तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में। वलन को हमने देख लिया था, वलन और उसके प्रमुख प्रकारों को, वलन होता क्या है। इसके बाद हम आंतरिक भू संचालन के अगले हिस्से पर आएंगे और देखेंगे भ्रंशन। भ्रंशन या फॉल्ट। फॉल्ट होता क्या है, भूगर्भ में या धरातल में भ्रंशन या भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसे देखते हैं। सामान्य तौर पर मैं अगर बिल्कुल बोलचाल की भाषा में कहूँ तो भूपटल पर पड़ने वाला दरार दरअसल भ्रंश कहलाता है और यही भ्रंश या दरार पड़ने की प्रक्रिया ही भ्रंशन के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा इसे हम शाब्दिक रूप में देखते हैं पुस्तक के भाषा में कि फॉल्ट या भ्रंश या भ्रंशन होता क्या है। कहा जाता है भूपटल की चट्टानें तनाव के कारण संचलन की तीव्रता से स्थानांतरित हो जाती हैं। इससे निर्मित भूपटल की चट्टानों में तनाव एवं खिंचाव होने लगता है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, भूपटल की चट्टानों में तनाव एवं खिंचाव मतलब तनाव की प्रक्रिया भी हो रही है और खिंचाव की प्रक्रिया भी। खिंचाव मतलब खींचना, आप बिल्कुल सीधा सीधा लगा सकते हैं अर्थ कि चट्टानों में एक खिंचाव की प्रक्रिया हो रही है। अब जहाँ पर तनाव और खिंचाव दोनों चीजें एक साथ होगी, चाहे वह इस वस्तु कोई भी हो, तनाव हो या वस्तु कोई भी हो, सेल हो या कोई अन्य, कहा जाता है इनमें स्वाभाविक सी बात है वो टूटेगा। किसी वस्तु को आप दोनों से खींचेंगे, स्वाभाविक सी बात है एक समय के बाद वो टूट जाएगा। तो कहा जाता है कि या तो चट्टानें टूट जाती हैं या उनमें दरारों का निर्माण होता है और दरअसल इन्हीं दरारों को हम भ्रंशन या भ्रंश कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नाम देते हैं फॉल्ट। पारिभाषिक रूप में अगर इसे हम देखें तो एक परिभाषा हम यहाँ पर लेंगे। प्रसिद्ध भू आकृतिवेत्ता प्रोफेसर पीजी वॉरचेस्टर के अनुसार इन्होंने भ्रंशन को परिभाषित करने का प्रयास किया था। इनका कहना था कि भ्रंश पृथ्वी में विभंग या दरार होती है जिसके सहारे एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा सरक जाता है। तो बिल्कुल अ, भूमि पर या धरातल पर एकदम खिसकाव की एक प्रक्रिया, धंसाव की प्रक्रिया, जिसमें यह संभव है कि बिल्कुल दरार या फिर एक भाग ऊपर अथवा नीचे की ओर हो जाए, और ऐसी प्रक्रिया को ही हम दरार कहेंगे या भ्रंश कहेंगे। थोड़ा सा इसको मैं चित्र के रूप में जरूर समझाऊंगा, लेकिन रेखा चित्र के माध्यम से समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये भ्रंश वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट या भ्रंश के प्रमुख प्रकारों को हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉल्ट के रूप में तो इसमें सबसे पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट। धरातल पर और किसी भूखंड पर सामान्य तौर पर दरारों की जो पड़ने की प्रवृत्ति होती है उसे ही हम नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश की श्रेणी में रखते हैं। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आता है विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश। इन सभी को हम क्रमशः विस्तार से समझेंगे। पहले हम क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं कि ये भ्रंशन वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं। भ्रंश या फॉल्ट तीसरा प्रकार है, उसे कहा जाता है सीढ़ीनुमा या सोपानी भ्रंश। सीढ़ीनुमा अथवा सोपानी भ्रंश। अंग्रेजी में इसे नाम दिया जाता है
स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट। नंबर 4 पे हम बात करें, भ्रंश का एक और प्रकार है भ्रंश घाटी या घाटी भ्रंश। वैली फॉल्ट। इस प्रकार से हम देखते हैं भ्रंश के ये 4 प्रमुख प्रकार हैं। इसमें मुख्य तौर पर 3 को ही शामिल किया जाता है, लेकिन चौथा घाटी भ्रंश भी भ्रंश का एक प्रकार ही माना जाएगा और इसे भी हम थोड़ा-सा देखेंगे, समझेंगे। थोड़ा-सा आइए इन सभी को विस्तार पूर्वक हम देखते हैं। ये होते क्या हैं और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भ्रंश के बारे में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 या 1 सामान्य भ्रंश। अंग्रेजी में यहाँ मैं लिखूंगा नॉर्मल फॉल्ट्स। ये होता क्या है? 2-3 बिंदुओं के आधार पर इसे हम समझते हैं। सबसे पहले कहता है चट्टानों में तनाव के कारण चट्टानों में तनाव के कारण भूपटल के कमजोर भागों में भूपटल के कमजोर भागों में भ्रंश पड़ जाते हैं। भ्रंश पड़ जाते हैं। दूसरा बिंदु है भ्रंश के दोनों बाजू की चट्टानें भ्रंश के दोनों बाजू की चट्टानें अर्थात सैलें एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाती है। क्या कह रहा है? एक दूसरे के विपरीत विपरीत दिशा में सरक जाता है। एक और बिंदु के आधार पर हम समझते हैं इसमें भूमि की सतह पहले की अपेक्षा फैल जाती है। इसमें भूमि की सतह पहले की अपेक्षा फैल जाती है। और इन्हीं सब को हम कहते हैं सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट। अब आइए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र हम बना लेते हैं।
बिल्कुल, ये शैलों का अलग-अलग संस्तर है या शैल स्तर के बारे में या शैलों की अलग-अलग परतें हैं, जिसे मैं इस रूप में दर्शा रहा हूँ। बिल्कुल इस रूप में। जैसा कि मैंने बताया था, पृथ्वी के धरातल पर और भूगर्भ पर शैलों की अलग-अलग परतें पाई जाती हैं। इस ओर भी हम शैलों को बनाएँगे। कुछ पतली परत, कुछ मोटी परत और इस प्रकार से भ्रंश का एक निर्माण होगा। अब यहाँ देखिएगा, दोनों में शैल में ये एक पूरा का पूरा शैल खंड है। इसमें तनाव की जब प्रक्रिया हुई, तो तनाव जब होता है तो ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत जाने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से कहा जाता है कि ये वाला भाग नीचे की ओर सरक जाता है या हम कहें ये वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। ये किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, दाएँ-बाएँ किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। यह तीर का निशान दरअसल तनाव को दर्शा रहा है। तनाव की जब प्रक्रिया होती है तो दोनों एक दूसरे से विपरीत जाने का प्रयास करते हैं और इस दौरान कहा जाता है कि बीच में दरारें पड़ जाती हैं और कहा कहते हैं कि दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के विपरीत सरक जाती हैं। कई बार एक भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दूसरा भाग नीचे धँसा हुआ दिखाई देता है। तो दरअसल यही भ्रंश को या इसी भ्रंश को हम नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश के तौर पर जाना जाता है इसे। नंबर 2 पे हम बात करें विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में। यह तो था सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट। नंबर 2 पे हम बात करेंगे विपरीत। विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश अथवा फॉल्ट के बारे में। अंग्रेजी में इसे नाम दिया जाता है रिवर्स फॉल्ट। ये होता क्या है? तो कहा जाता है कि क्षैतिजिक संचलन से उत्पन्न क्षैतिजिक संचलन एवं तीव्र संपीड़न के कारण तीव्र संपीड़न के कारण चट्टानों में पड़ी दरार के इसे हम दूसरे बिंदु के तौर पर समझते हैं। चट्टानों में पड़ी दरार के दोनों चट्टानों में पड़ी दरार के दोनों खंड के आमने-सामने खिसकते हैं
दोनों खंड आमने सामने, अर्थात बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते हैं, आमने सामने खिसकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है वह सामान्य भ्रंश के एकदम से विपरीत है, और साथ ही कहता है कि चट्टान का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। चट्टान का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। और इसे ही हम नाम देते हैं विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश, मतलब सामान्य भ्रंश के बिल्कुल विपरीत, उल्टा, जिसे हम व्युत्क्रम या रिवर्स फॉल्ट के नाम से संबोधित करेंगे। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से कि ये होता क्या है और बनता कैसे है। जैसा कि हम अभी रेखा चित्र बनाएंगे, ये बिल्कुल सामान्य भ्रंश के एकदम विपरीत बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक हिस्से का हम निर्माण करेंगे बिल्कुल इस रूप में, और तत्पश्चात इस रूप में। इसके बाद आड़ी रेखाओं के सहारे एक और शैल परत का जिक्र करेंगे। ये अलग अलग शैल संस्तर माने जाते हैं, और धरातल पर इसी प्रकार से शैलों का निर्माण होता है। हम दूसरी ओर एक विपरीत शैल का उल्लेख करेंगे जो इस तरीके से बनेगा। और इसके ऊपर बिल्कुल इस शेप में आपको देखते हुए ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट या अलग प्रकार से बनी हुई शैलें हैं या चट्टानें हैं। अब यहाँ तनाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है, किंतु संपीड़न, अर्थात एक दूसरे की ओर ये आ रहे हैं। जब अत्यधिक संपीड़न होगा या बहुत तेज गति से दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेंगे या दबाव की प्रक्रिया जब संपन्न होती है, तो इस दौरान जो घटनाएं होती हैं, अर्थात तीव्र संपीड़न के कारण चट्टानों में पड़ी दरार, अर्थात यहाँ बीच में एक गैप था, इसके दोनों खंड एक दूसरे के सामने खिसकते हैं और इनमें से कोई एक सेल इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो जो ऊंची सेल होगी, बड़ी सेल होगी, वह छोटी सेल के ऊपर चढ़ जाएगी, और इस तरीके से एक भ्रंश के प्रकार का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं विपरीत भ्रंश या व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम अथवा विपरीत। इसके बाद हम आते हैं भ्रंश के तीसरे प्रकार की ओर। जानते हैं तीसरा भ्रंश कौन सा होता है। यहाँ हम देखेंगे सीढ़ीनुमा भ्रंश या सोपानी भ्रंश।
सीढ़ीनुमा भ्रंश अथवा सोपानी भ्रंश। सीढ़ीनुमा भ्रंश अथवा सोपानी भ्रंश की हम बात करते हैं। कहा जाता है जब भूपटल पर कई स्थानों में भ्रंश पड़ते हैं भूपटल पर कई स्थानों में भ्रंश का पड़ना इसके अतिरिक्त भ्रंश तल के ढाल का एक ही दिशा में धंसना, भ्रंश तल के ढाल का एक ही दिशा में धंसना, यह दूसरी प्रक्रिया होगी। इसके अलावा निर्मित स्थलाकृतियां निर्मित स्थलाकृतियां अर्थात जो भी भूदृश्य इस प्रक्रिया के पश्चात दिखाई देंगे वो बिल्कुल सीढ़ियों के समान होंगे। सीढ़ियों के समान। तो इन्हें ही हम नाम देते हैं सीढ़ीनुमा भ्रंश अथवा सोपानी भ्रंश। ये होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, आइए रेखा चित्र के माध्यम से थोड़ा सा और सरल शब्दों में इसे समझते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप एक चित्र बना लीजिए। तो में इस शेप में आपको सीढ़ी के सदृश सीढ़ीनुमा आकृति में आपको ये भ्रंश दिखाई देंगे। इसे हम कहेंगे सीढ़ीनुमा भ्रंश। आपने सीढ़ी को हमेशा देखा होगा, गौर किया होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होता है। और कोई भी ऐसी स्थलाकृति जो इस तरीके से दिखाई दे, आमतौर पर कहा जाता है कि यह सोपानी भ्रंश के माध्यम से ही इसका निर्माण हुआ है। भ्रंश का एक अगला प्रकार है जिसे हम भ्रंश घाटी या वैली फॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं। इसको हम वीडियो के दूसरे खंड में देखेंगे। तो अभी हमने देखा भ्रंश के तीनों प्रकार। इसके अगले खंड में हम आएंगे तो हम देखेंगे डेथ वैली या भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली होता क्या है। थोड़ा
डायग्राम के माध्यम से उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।